राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए, आज भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होनी है, इसलिए मानस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जा सकता। सच्चे पे ही जहां तक हो सकती है कह रहा हूं मैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा भगवान राम और तीनों भाइयों का नामकरण होता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, जिनका नाम लेने से विश्व में आराम विश्राम और विराम का अनुभव होगा, उनका नाम मैं राम रखता हूं। पूरी सभा को ये नाम बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। केकई की गोद में राम जैसा नाक नक्शे वाला जो दूसरा पुत्र है, उसके मस्तक पर गुरुदेव वशिष्ठ जी हाथ रखते हुए कहते हैं, इस दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। और कहा गया है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और इस तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्रों का नामकरण हो गया, धीरे धीरे बड़े होने लगे। और इधर गुरुदेव विश्वामित्र जंगल में अपने आश्रम पर जब यज्ञ करते थे, तो सुबाहु मारीच ताड़का आदि उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। उनके मन में विचार आया कि मैं सुन रहा हूं कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, तो मुझे जाकर के दर्शन करना चाहिए और उन्हें लिवा करके यहां लाना चाहिए। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने विचार किया, बिना भगवान के ये राक्षस लोग मुझसे मर नहीं पाएंगे, चल देते हैं अयोध्या की ओर। थोड़ी देर पहले लिवा करके लाए, कहा कि ऋषिवर आपने मेरे आंगन को पावन कर दिया, आइए गुरुदेव आइए। और जब मांग कर डाली तो फिर कहा, हे विप्र, आपने विचार करके नहीं मांगा, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। पहले ऋषिवर कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, भगवान कह रहे थे, अब कह रहे अरे ब्राह्मण तुमने ये क्या मांग लिया, आपने विचार करके नहीं मांगा। चौथेपन में तो ये चार पुत्र मुझे मिले हैं और आप इनमें से ही मेरे राम को मांग रहे हैं। और कहते हैं, अरे मांगना है तो कुछ धन मांग लीजिए, और मांगना है सुरक्षा के लिए चाहिए तो मेरी सेना मांग लीजिए, और ज्यादा चाहिए तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, लेकिन मैं अपने राम को तो नहीं दे सकता।
और महाराज एक बात बताऊं कि शायद मछली बिना पानी के जिंदा तो रह सकती है कि, लेकिन मैं अपने राम के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और संतों ने यहां पर एक कारण और भी बताया है। ऐसा कहते हैं, जब भी दशरथ जी का मन भटकता था तो वो देवराज इंद्र के मित्र थे, देवराज इंद्र के पास जाया करते थे। एक बार वो देवराज इंद्र के यहां से आ रहे थे और अचानक अपने घोड़े से गिर गए आकाश मार्ग से। चले आ रहे हैं गिरते हुए ऊपर से, नीचे गिद्धराज जटायु, आपने देखा होगा ये चील आदि पक्षी बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं। उसने देखा कि कोई मनुष्य ऊपर से गिर रहा है और उसने अपनी पंखों के सहारे राजा दशरथ को नीचे ला करके छोड़ दिया। राजा दशरथ ने कहा, हे जटायु, आज आपने मेरी जान बचाई है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ मांग ले। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। जटायु ने कहा, दे दोगे? बोले, हाँ, तुम मेरी जान मांग लो तब भी दे दूंगा, क्योंकि आज से ये जान आपकी है। तो जटायु ने मांगा कि महाराज, अपने पहले पुत्र को मुझे दे देना। तो आज राजा दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि राम देत नहीं बने गुसाई। महाराज, मैं राम जी को नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें याद आ गई कि जटायु कभी भी लेने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल मना कर दिया, रोने लगे राजा। लेकिन वहां गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में 36 का आंकड़ा रहा करता था। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो विश्वामित्र जी गुस्से में कुछ सांप आदि दे दें। तो खड़े हुए कहा, खड़े होकर के कि राजन, मैं कह रहा हूं दे दो, राम और लक्ष्मण दोनों को दे दो। राजा की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन मना नहीं कर पाए। कहा, ले जाओ महाराज। राम जी को बुलाया, कहा कि तुम दोनों भाई गुरुदेव के साथ चले जाओ। तो राम जी ने कहा कि पिताजी, हम अपनी माँ की आज्ञा के बिना तो नहीं जा सकते, आज्ञा लेने के लिए अभी जा रहा हूं, अभी चला जाऊंगा। जाकर के राम और लक्ष्मण ने कौशल्या माँ से कहा कि माँ, हम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो कौशल्या मन में खुशी हो गई, खुश हो रही हैं, हंस रही हैं, और कैकेयी और सुमित्रा दोनों रो रही हैं। तो कैकेयी ने कहा कि माँ, आपको हंसना आ रहा है और हमें रोना आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे असुरों से लड़ेंगे और तुम हंसे जा रही हो। तो कौशल्या ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, जिस समय राम पैदा हुए थे उस समय एक साधु आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के बाद इसे एक साधु लेने के लिए आएंगे दोनों को, और जब छोड़ने के लिए आएंगे तो इनकी शादी होकर के लौट करके आएगी। तो मुझे वो बात याद आ रही है, ये यज्ञ की रक्षा के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन शादी के लिए जा रहे हैं। विदा कर दिया। और जैसे ही जा रहे थे जंगल में, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे, विश्वामित्र जी ने देखते ही बता दिया, रास्ते में ताड़का जा रही थी कि राम जी, ये जो ताड़का है ये यज्ञ नहीं करने देती। तो राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी से कह सकते थे कि तुम इसको संहार कर दो, लेकिन मेरे पिता ने इनको कह दिया है कि मेरा उद्धार बड़े पुत्र से होगा। तो राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया और ताड़का का उद्धार कर दिया।
ताड़का ने तो केवल इतना मांगा, मेरा उद्धार कर देना, लेकिन राम जी तो एक कदम और आगे निकल गए। संतों से मैंने ऐसे सुना है कि जो चरण पादुका बनाई गई थी राम जी की, जिसे भरत जी लेकर के आए थे चित्रकूट से, जो 14 साल सिंहासन पर रखी हुई थी, वो ताड़िका की हड्डियों में से बनाई गई थी विश्वकर्मा के द्वारा। राम जी ने ताड़िका को 14 वर्ष अयोध्या का राज्य और दे दिया और एक कदम आगे निकल गए। और वहां से सुबाहु को बिना फल वाला बाण मार करके सुबाहु को मार दिया है। मारीच को बिना फल वाला बाण मार करके 100 योजन दूर फेंक दिया राम जी ने, और यज्ञ सफल हो गया। और जैसे ही यज्ञ सफल हुआ तो वहां पर एक निमंत्रण पत्रिका विश्वामित्र जी के पास आई, जो राजा जनक की ओर से आई थी। तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि निमंत्रण मेरे लिए आया है, इनके लिए तो आया नहीं, लेकिन मैं कहूंगा तो ये मेरे साथ चलेंगे। तो राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी, एक यज्ञ तो आपने सफल कर दिया, लेकिन एक धनुष यज्ञ और जनकपुर में होने वाला है, आप चलें तो वो भी सफल हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आप जहां चलेंगे हम तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। जनकपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मन माही, खग मृग जंतु यहाँ कोई नाही, खग मृग जंतु यहाँ कोई नाही। रास्ते में एक आश्रम नजर आया राम जी को। विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, आश्रम तो है लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी पूछते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। और कहने लगे, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, हे राम, ये चरण कमल की रज चाहती है, इसका उद्धार कर दो। तो इस अवतार में राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। राम जी ने, ऐसा संत कहते हैं, कहा कि महाराज, मैं किसी पर स्त्री से स्पर्श नहीं हो सकता। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि उनकी चरण के पास से रज उड़ करके अपने आप ही उनके ऊपर पड़ गई। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि चरण को स्पर्श भी किया था, इससे उनका उद्धार हुआ। और भगवान राम से ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या ने प्रार्थना की और राम जी से कहा कि भगवान, मेरे पति ने मुझे जो साप दिया था वो मुझे ऐसा लग रहा है आज साप नहीं, वो तो वरदान था। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। अहिल्या ने कहा, भगवान, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि भजन करते रहते, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता, उनको भगवान का दर्शन नहीं होता।
लेकिन मुझे तो अनायास ही हो गया, मैंने भजन भी नहीं किया, मैंने तो पाप किया था, चाहे छल से ही हुआ हो, मुझसे तो पाप हो गया था। मेरे पति ने मुझे साप नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे तो वरदान दे दिया था। और चलते चलते जनकपुर में आ जाते हैं। महाराज जनक को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी नगर में पधारे हैं, तो ऋषि अपने जो गुरु थे सतानंद जी महाराज को लेकर के जनक जी वहां पहुंचते हैं, जब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी विराजे हुए थे। गुरुदेव को वंदन किया। जैसे ही जनक जी की नजर राम जी की ओर गई, तो जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, जरा गौर से देखिए, पहचान सकते हो? तो जनक जी ने कहा कि महाराज, वैसे मैं निराकार का उपासक हूं, लेकिन राम जी को देखकर ऐसा लग रहा है मेरा मन इनकी ओर खिंच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ मेरा कोई संबंध होना चाहिए। और मन ही मन विचार करने लगे, यदि मैं इनका गुरु बन जाऊं तो इनसे मिलना मिलाना हो जाए करेगा, लेकिन इनके कुलगुरु तो वशिष्ठ जी हैं, गुरु तो नहीं बन सकता। फिर से विचार किया कि मेरी बेटी का विवाह इनके साथ हो जाए तो संबंध जुड़ जाएगा, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लग रहा है होगा नहीं, क्योंकि मेरी जो प्रतिज्ञा है वो बहुत कठोर है और ये तो नाजुक है। लेकिन मन ही मन प्रार्थना करने लगे भगवान से, हे भगवान, कोई न कोई संबंध इनसे मेरा जुड़ना चाहिए। और अपने साथ लिवा करके राजमहल में ले गए। और जैसे ही राम जी वहां जाकर के पहुंचे, तो विश्वामित्र जी से प्रार्थना की उन्होंने कि महाराज, मेरे लक्ष्मण की एक इच्छा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बताइए। बोले उनकी इच्छा है कि हम जनकपुर देखने के लिए जाएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं समझ रहा हूं राम जी, तुम पूरे जनकपुर को अपना दर्शन देना चाहते हो। लक्ष्मण जी की इच्छा नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है, चले जाओ। तो दोनों भाई जा रहे हैं। जिधर राम लक्ष्मण जाते हैं, जिस रास्ते पर पड़ जाते हुआ भीड़ हो जाती है। राम और लक्ष्मण ऐसे रास्ते से जाकर के निकले जहां वैदेही की हवेली पड़ा करती थी सीता जी की। तो सीता जी की सखियां हवेली पर चढ़ करके राम जी का दर्शन कर रही थी। तो राम जी तो मर्यादा में हैं, सो नीचे गर्दन करके जा रहे हैं, तो अच्छे प्रकार से दर्शन नहीं हो पा रहा है। एक सखी जल्दी से उतर करके आई, सीता जी से कहा कि अरे सीता जी, कहीं के दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर हैं, चलो चल करके देख ले। सीता जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती। तो सखी ने कहा, हमें उनका दर्शन अच्छी प्रकार से हो नहीं पा रहा है, कोई उपाय नहीं हो सकता? बल क्यों नहीं हो सकता? सीता जी ने कहा कि थोड़े से चावल ले जाओ और पुष्प ले जाओ, और जैसे ही वो हवेली के नीचे आए, ऊपर से थोड़े से डाल देना, ऊपर जरूर देखेंगे तुम्हारी ओर। सखियों ने ऐसा ही किया। जैसे ही राम जी हवेली के पास आए और ऊपर से थोड़े से पुष्प और अक्षत डाल दिए, राम जी ने ऊपर की ओर नजर की। सखियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी वैदेही का विवाह इस सांवले सलोने सरकार से होना चाहिए। यदि हमारा कोई भी पुण्य हो तो सारे पुण्य को हम अर्पण करने के लिए तैयार हैं। हे विधाता, कैसे भी हमारी वैदेही का विवाह इस सांवले सलोने राम से होना चाहिए।
ऐसा कहकर के वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती हैं। इधर राम और लक्ष्मण लौट करके आ जाते हैं गुरुदेव के पास। और जैसे ही सुबह हुई, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी पूजा के लिए थोड़े पुष्प लेकर के आने हैं। तो राम लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में जाते हैं। और जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश करना चाह रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी को रोका कि लक्ष्मण जरा रुक जाओ। बोले क्यों भैया? बोले यहाँ कोई माली चौकीदार आदि होगा, उसे पूछ करके प्रवेश करेंगे। ये दूसरे का बगीचा है, कोई हमारे राज्य का बगीचा नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया हम इस राज्य के मेहमान हैं, अतिथि हैं, इनके पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन राम जी के अंदर मर्यादा है। तो माली निकल करके आए बात सुन करके। देखा मालियों ने भगवान का दर्शन किया और कहा कि भगवान कल हम रह गए थे दर्शन से, तो आज आपने यहीं आकर के हमें दर्शन दे दिया। आओ अंदर आ जाओ, बताइए भगवान क्या सेवा है। उन्होंने कहा कि मुझे पुष्प लेने हैं। तो बोले महाराज आप बैठिए, हम ला करके दे देते हैं। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव के लिए पुष्प मैं स्वयं ही चुनूंगा। राम जी पुष्प ले रहे थे और उसी समय क्या होता है, तेही अवसर सीता यहाँ आई, तेही अवसर सीता यहाँ आई, तेही अवसर सीता कहाँ आई, तेही अवसर सीता कहाँ आई। गिरिजाए पूजन जननी पठाई, गिरिजाए पूजन जननी पठाई, गिरिजाए पूजन जननी पठाई, गिरिजाए पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में प्रवेश किया। और इधर राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं। जो आगे सखी चल रही थी, उन्होंने राम जी को देखा। राम जी को देख करके कहा कि ये तो कल वाले ही दोनों राजकुमार हैं। सीता जी को जाकर के कहा कि सीता देखो, जो कल जनकपुर में आए थे वही दोनों राजकुमार आज पुष्प वाटिका में फूल ले रहे हैं। तो राम जी ने पुष्प तोड़ते हुए सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। और जैसे ही सीता जी की नजर राम जी पर पड़ी, सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत देर हो गई। सखियों ने कहा कि सीते अपनी आंखें खोलिए, लेकिन सीता जी आंखें नहीं खोल रही। बहुत देर हो गई। सखी ने कहा कि सीता क्या हो गया? तो सीता जी कहने लगी, मेरे दिल में बस गई हाय सूरतिया, प्यारे राम की, मेरे दिल में बस गई सूरतिया, प्यारे राम की।
दिल में बस गई हाय सूरतिया प्यारे राम की। मेरे दिल में बस गई सूरतिया मेरे राम की। जय हो। प्यारे राम की मुराद दुलारी राम की। प्यारे राम की दुलारी दुलारे राम की। ओ मेरे दिल में बस गई हाय सूरतिया प्यारे राम की। मेरे दिल में बस गई सूरतिया प्यारे राम की। कैसे आंखें खोलूं बहन दिल हाँ नहीं करता है। कैसे आंखें खोलूं बहन दिल हाँ नहीं करता है। और इतनी सुंदर छवि देख मेरा जी नहीं भरता है। इतनी सुंदर देख छवि मेरा दिल नहीं भरता है। इतनी सुंदर छवि देख मेरा जी नहीं भरता है। इतनी सुंदर देख छवि मेरा दिल नहीं भरता है। मैं तो भई दीवानी देख के सूरत प्यारे राम की। मेरे दिल में वही है समाए सूरत सीताराम की। मेरे दिल में गई समाए सूरतिया प्यारे राम की। मेरे दिल में वही है समाए सूरतिया प्यारे राम की। और सीता जी कहने लगी हैं, अरे सखियो मैं रोज गौरा मैया की पूजा करा करती थी, जिनके कारण करती पूजा पूरी हो गई। उनके कारण करती पूजा पूरी हो गई। गौरा मैया को सेवा स्वीकार हो गई। को सेवा स्वीकार हो गई। सुख धाम हुए मैं मेरे मैं हो गई
भागवत महापुराण की। सीता जी से सखियों ने कहा तो आंखें नहीं खोलती। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी को देख करके सीता जी को क्या हो गया। हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की कि हे भक्ति मैया, आपने राम जी का दर्शन तो कर लिया, आंखें खोल करके एक नजर मेरे ऊपर भी डाल दीजिए। अपनी आंखें तो खोलिए। तो सीता जी ने अपनी आंखें खोली और पूजा कर चुकी थी गौरा मैया की, लेकिन सीता जी दोबारा से लौट करके गौरा मंदिर में दोबारा से पहुंची और वहां जाकर के गौरा मैया से प्रार्थना की। तुलसीदास जी ने लिखा है, मोर मनोरथ जानहु जी के, मनोरथ जानहु जी के, मोर मनोरथ जानहु जी के, मोर मनोरथ जानहु जी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर। सीता जी ने गौरा जी से प्रार्थना की, हे मैया, मैं आपसे क्या मांगूं? आप तो सभी के मन के मनोरथों को जानने वाली हैं। मैं क्या मांगना चाहती हूं आपसे, ये जानती हैं आप। तो गौरा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूरी होए कामना तुम्हारी। तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, जाओ। सीता जी अपनी सखियों के साथ घर आ गए और इधर राम लक्ष्मण भी दोनों गुरुदेव के पास आए पुष्प लेकर के। गुरुजी ने पूछा, बहुत देर हो गई। तो राम जी ने कहा, महाराज वहां पर जो जनक जी की पुत्री हैं वो सीता जी वहां आ गई थी, थोड़ा विलंब हो गया। तो विश्वामित्र जी ने बिना ही मांगे आशीर्वाद दे दिया श्री राम और लक्ष्मण दोनों को कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। राम जी को नहीं दिया, उन्होंने दोनों को दे दिया कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे, तुम्हारे दोनों के मनोरथ सफल हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। और आज जैसे ही सुबह हुई, धनुष यज्ञ का समय आया, सभी राजा विराजे हुए हैं। कुछ अभिमानी राजा हैं, कुछ दयालु राजा हैं। श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को भी धनुष यज्ञ में बुलाया गया, ऊंचा आसन दिया गया। और जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया, सभी भगवान राम जी को देख रहे, प्रार्थना से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा सुंदर स्वभाव, ऐसा सुंदर व्यक्ति आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा। ये कौन हो सकते हैं? जो ऋषि और संत बैठे थे वो अपनी आराध्य के रूप में भगवान को देख रहे हैं, और जो शत्रु बैठे थे वो शत्रुओं की तरह देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिनो तैसी। जो जैसी भावना लेकर के बैठे थे उसी प्रकार से राम जी ने सबको दर्शन दिया। और जनक जी के जो बंदीजन थे उनके द्वारा बताया गया कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा